मामी संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम संस्कृत ट्रांसलेशन की इस श्रृंखला के अंतर्गत 39वां लेक्चर देखने जा रहे हैं और आज हम सीखेंगे अद्यतन, ह्यस्तन, श्वस्तन, पूर्वतन, इदानीन्तन इन शब्दों का प्रयोग। चलिए उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ कि आज हम लोग क्या सीखेंगे। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है टुडे, अर्थात आज, ठीक है। अब एक वर्ड होता है टुडेज, टुडे और यहाँ एपोस्ट्रोफिस होता है टुडेज, और इसका अर्थ होता है आज का, आज का, ठीक है। इसी तरह से यस्टरडेज होगा तो वो बीते हुए कल का, फिर टुमारोज होगा यानी आने वाले कल का। तो इसी तरीके का जो अर्थ का जो प्रयोग है वह हम आज संस्कृत में सीखेंगे। जैसे आज का, देखिए संस्कृत में वर्ड है अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज यानी कि टुडे, और अद्यतन, अद्यतन का अर्थ होता है आज का, आज का, ठीक है। इसी तरह से ह्यः, ह्यः यानी कि यस्टरडे, यह का अर्थ होता है यस्टरडे, ठीक है। और ह्यस्तन का अर्थ क्या होगा? यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, ठीक है ना। तो ह्यस्तन का अर्थ होगा बीते हुए कल का, बीते हुए कल का। इस तरह श्वः, श्वः इसका अर्थ होता है टुमारो यानी आने वाला कल, और श्वस्तन का अर्थ हो जाएगा आने वाले कल का। पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले। पूर्वतन का अर्थ होगा पहले का। इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है इस समय, इदानीम का अर्थ होता है इस समय। और इदानीन्तन, इदानीन्तन का अर्थ होगा इस समय का, ठीक है। तो अद्यतन, आज, अद्यतन आज का, ह्यस्तन बीते हुए कल का, श्वस्तन आने वाले कल का, पूर्वतन पहले का, तथा इदानीन्तन इस समय का या अभी का। चलिए देखते हैं इन सभी का प्रयोग। यहां लिखा हुआ है अहम सुरेशः, मैं सुरेश हूं। अद्य मम परीक्षा आसीत्, अद्य यानी कि आज, मम परीक्षा आसीत् मेरी परीक्षा थी, आज मेरी परीक्षा थी। अहम अद्यतन परीक्षाम सम्यक लिखितवान, अहम यानी मैं, मैंने, अद्यतन आज की परीक्षा को सम्यक लिखितवान अच्छे से लिखा। फिर है अहम सारिका, मैं सारिका हूँ। ह्यः यानी टू, यस्टरडे, यस्टरडे मम परीक्षा आसीत् मेरी परीक्षा थी। अहम अपि ह्यस्तन परीक्षां सम्यक लिखितवती, मैंने भी कल की परीक्षा को ठीक से लिखा। अब देखिए वयम बालाः, हम लोग लड़के हैं, ठीक है। श्वः यानी टुमारो, अस्माकं परीक्षा भविष्यति, हमारी परीक्षा होगी कल। वयम श्वस्तन परीक्षार्थम अभ्यासम कुर्मः, हम लोग श्वस्तन कल की परीक्षार्थम परीक्षा के लिए अभ्यासम कुर्मः अभ्यास करते हैं। वयम श्वस्तन परीक्षाम, हम लोग कल की परीक्षा को सम्यक लेखिष्यामः ठीक से लिखेंगे। अब अभ्यास कर रहे हैं तो ठीक से लिखेंगे। तो देखिए अद्यतन आज का, ह्यस्तन बीते हुए कल का, और श्वस्तन आने वाले कल का, इस तरह का अर्थ बनता है दोस्तों। अब एक संभाषण देखते हैं और इसमें हम इन शब्दों का प्रयोग देखेंगे। भगिनी यानी बहन बोलती है, भ्रातः भवान कुत्र गतवान आसीत्, आप कहाँ गए थे? कार्यम कृतवान वा न वा, कार्य किया कि नहीं किया? भ्राता, भाई कहता है, भगिनी हे बहन, क्षम्यताम माफ करो, अहम कथनम विना गतवान, मैं बिना बोले चला गया। कथनम विना, कथनम विना, बिना बोले, गतवान चला गया। अद्यतनम कार्यम तु अहम कृतवान, अद्यतनम आज का कार्य तो अहम कृतवान, आज का कार्य तो मैंने किया, परंतु ह्यस्तन कार्यम न कृतवान, लेकिन जो बीते हुए कल का कार्य मैंने नहीं किया। अधुना करिष्यामि, और अभी करूंगा। यानी मैंने आज का काम तो किया, अद्यतनम कार्यम तु अहम कृतवान, आज का काम तो मैंने किया, परंतु ह्यस्तन कार्यम
न कृतवान, बीते हुए कल का काम नहीं किया। अधुना करिष्यामि, और अभी उसको क्या करूंगा। भगिनी शोभनम, ठीक है, करो तू, करो। श्वस्तन कार्यम श्वः एव करो तू, और कल का जो कार्य है वो कल ही करना। भ्राता बोलता है धन्यवादः, यानी थैंक यू। श्वस्तन कार्यम श्वः एव करिष्यामि, यानी कल का, आने वाले कल का काम कल ही करूंगा। भगिनी करो तू। अहम गच्छामि, मैं जाती हूँ। अहम अपि अद्यतन कार्यम करिष्यामि, मैं भी आज का कार्य करूंगी। श्वस्तन कार्यस्य अपि अधुना सज्जता करणीया, और कल के काम की भी अभी क्या करनी है, तैयारी। सज्जता मतलब तैयारी करनी चाहिए। सज्जता करणीया मतलब कल के काम की भी आज तैयारी करनी चाहिए। भ्राता कृतज्ञो अस्मि पुनः धन्यवाद, ठीक है, कृतज्ञ मतलब आपका आभारी हूँ, तुम्हारा आभारी हूँ। पुनः धन्यवाद, फिर से धन्यवाद। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अद्यतनम, अद्यतन यानी आज का, ह्यस्तन बीते हुए कल का, श्वस्तन आने वाले कल का, इन शब्दों का प्रयोग होता है। अभी यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए, भगिनी शोभनम, ठीक है, श्यामम अपि कथयतु, श्यामम अपि कथयतु पूर्वतन कार्यस्य समापनाय। भ्राता कथयिष्यामि, मतलब श्याम को भी कह दो, श्याम को भी कह दो कि पूर्वतन कार्यस्य समापनाय, मैंने पहले के काम को समाप्त करने के लिए, मैंने कंप्लीट करने के लिए श्याम को भी कह दो। मतलब श्याम भी अब कोई होगा, ठीक है, ये भाई बहन के साथ में अब कोई श्याम होगा, हो सके इसका दोस्त होगा या इसका दोस्त होगा, ठीक है, या कोई किसी का भाई होगा। तो श्यामम अपि कथयतु, श्याम को भी कहो कि पूर्वतन कार्यस्य समापनाय, पूर्व के काम को समाप्त करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए श्याम को भी कहो। भ्राता कथयिष्यामि, कह दूंगा। अधुना सह इदानीन्तन कार्यम करोति, अभी वह इदानीन्तन कार्यम, अभी का कार्य करता है। ठीक है, तो अभी का कार्य, पहले का कार्य, अब इनका कुछ कार्य होगा, होमवर्क इत्यादि के विषय में हो सकता है या फिर किसी और रिस्पेक्ट में, ठीक है, पर आपको बस ये समझना है कि इदानीन्तन मतलब अभी का, पूर्वतन पहले का, अद्यतन आज का, ह्यस्तन बीते हुए कल का, और श्वस्तन आते हुए कल का। तो आशा करता हूं कि आप इन सभी शब्दों का प्रयोग अपने भाषा में कर पाएंगे, लिखने में तथा बोलने, दोनों में, अनुवाद में भी आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। अब चलिए देखिए, वाक्यानि उचित पदई पूरणीयानि, वाक्य में उचित पदे भरनी है। पदानि कोष्ठके लिखितानि सन्ति, जो पद है वो कोष्ठक में लिखी हुई, जैसे अद्यतन नाटकस्य, ह्यस्तन लेखम, अद्यतन कार्यम, श्वस्तन कार्यक्रमाय, श्वस्तन परीक्षार्थम, पूर्वतन कार्यम। अब इन सब को यहाँ पर लिखना है। जैसे सुलेखा लेखन कार्यम सम्यक करोति, सुलेखा जो है लेखन कार्य सही से अच्छे से करती है। सा, अब यहाँ खाली स्थान है, सम्यक लिखितवती अस्ति, ठीक है, वह सम्यक लिखितवती अस्ति। अब देखिए यहाँ पर क्या सम्यक लिखितवती अस्ति, उसने किसी चीज को ठीक से लिखा हुआ है। तो अब देखिए ठीक से क्या लिखा हुआ होगा, ह्यस्तन लेखन, कल का जो लेख है उसने ठीक से लिखा है। सा ह्यस्तन लेखम सम्यक लिखितवती अस्ति, ठीक है। गिरीशः अधुना, अब अभ्यासम करोति, गिरीश जो है अभी किसी चीज का अभ्यास करता है। अब किस चीज का अभ्यास कर सकता है सोचिए, तो अद्यतन नाटकस्य, गिरीशः अधुना अभी आज के नाटक का अभ्यासम करोति, अभ्यास करता है। इसी तरह से आप यहाँ लिखे श्यामा, अब यहाँ खाली स्थान है, पूर्णतः पठिष्यति, श्यामा किसी चीज का पूर्णतः मतलब कंप्लीटली पढ़ेगी। तो अब देखिए, तो श्यामा श्वस्तन परीक्षार्थम, कल के परीक्षा के लिए पूर्णतः पठिष्यति, एकदम कंप्लीटली पढ़ेगी। इस तरह से बाला है। अब यहाँ पर देखिए, यह जो शब्द है यहाँ पर आपको भर भर करके वाक्य बनाना है, ठीक है। अब आप समझ गए हैं, अद्यतन नाटकस्य मतलब आज के नाटक का, ह्यस्तन लेखम कल का लेख, अद्यतन कार्यम आज का कार्य, श्वस्तन कार्यक्रमाय कल के कार्य के लिए, ठीक है, श्वस्तन परीक्षार्थम कल के परीक्षा के लिए, पूर्वतन कार्यम पहले के कार्य, ठीक है। तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। अब संभाषण पूर्णम कुर्वन्तु, संभाषण को पूर्ण करना है। सुधीरः गिरीश ह्यस्तन पाठम लिखितवान वा, कल का पाठ लिखा क्या।
गिरीशः आम महोदय, हाँ जी महोदय। अहम अहम ह्यस्तनपाठं लिखितवान्, मैंने कल का पाठ लिखा। सुधीरः अधुना किं करोषि, अभी क्या करोगे। गिरीशः अधुना अहम, ठीक है, अब पाठस्य सज्जतां करोमि, ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ, अभी मैं पाठ की तैयारी करता हूँ। तो कौन से पाठ की तैयारी करता हूँ, तो श्वस्तन पाठस्य सज्जतां करोमि। अब आज मैं कल के पाठ पाठ की तैयारी करता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्वस्तन। कल का जो बीते हुए कल का पाठ तो कर लिया, आने वाले जो कल का पाठ है उसका क्या करता हूँ, तैयारी करता हूँ। भवान किम करोति, अहम पाठम लिखामि। तो अब यहाँ पर आप लिख दीजिए अद्यतन पाठम लिखामि, आज का पाठ लिखता हूँ, या ह्यस्तन पाठम लिखामि, बीते हुए कल का पाठ लिखता हूँ, या श्वस्तन पाठम लिखामि, आने हुए कल का पाठ लिखता हूँ। जैसा भी है आपका, आपकी मर्जी, यहाँ पर आप उसको लिख दीजिए। संभाषण आपको पूर्ण करना है। देखिए, एतत् संभाषणं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। गोविंद, इस संभाषण को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गोविंद कहता है, किम भवतः अद्य परीक्षा आसीत्। आम आसीत्, ततः एव आगच्छामि। अद्यतन परीक्षा पत्रम कथम आसीत्। देखिए, गोविंद से कोई पूछ रहा है, क्या भवतः अद्य परीक्षा आसीत्, क्या आपका आज परीक्षा था। तो गोविंद कहता, आम, हाँ जी, आसीत, था, ततः एव आगच्छामि, वहां से ही आता हूं। अद्यतन परीक्षा पत्रम कथम आसीत, आज का परीक्षा पत्र कैसा था। तो उत्तर है अतीव सरलम आसीत, बहुत ही आसान था। एवं वा, ऐसा क्या, पूर्वतन परीक्षा पत्रम कथम आसीत, यानी पहले का परीक्षा पत्र कैसा था। तत तु कठिनम आसीत, वह तो कठिन था। अहम अधुना अधुना इदानीन्तन कार्यार्थम पत्रालयम गच्छामि, मैं अधुना यानी कि अभी, इदानीन्तन कार्यार्थम, अभी के कार्य के लिए, पत्रालयम गच्छामि, पत्रालय जाता हूँ। गच्छतु, जाओ। भवान श्वस्तन परीक्षायाः सज्जतां कदा करिष्यति। भवान यानी कि आप, श्वस्तन परीक्षायाः, कल की परीक्षा की, सज्जताम यानी कि तैयारी, कदा करिष्यति, कब करोगे। सायं काले करिष्यामि, शाम में करूँगा। अधुना गच्छामि, अभी जाता हूँ। अब इसके यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अतीव सरलम किम आसीत। तो अतीव सरल कौन सा था, तो यानी अद्यतन परीक्षा पत्रम अतीव सरलम आसीत, आज का परीक्षा पत्र अतीव सरलम था। कठिनम किम आसीत, तो ह्यस्तन परीक्षा पत्रम कठिनम आसीत। गोविंदः पत्रालयम किमर्थम गच्छति, गोविंद पत्रालय क्यों जाता है। तो गोविंदः पत्रालयम इदानीन्तन कार्यार्थम गच्छति, अभी के कार्य के लिए जाता है। गोविंदः कस्याः सज्जतां सायं काले करिष्यति, गोविंद किसकी तैयारी शाम में करेगा। तो गोविंदः श्वस्तन परीक्षायाः सज्जतां, गोविंदः श्वस्तन यानी टुमारोज, परीक्षायाः, परीक्षा का, सज्जतां तैयारी, सायं काले करिष्यति, शाम में करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको आसानी से उत्तर कर देंगे। यहाँ पर इस संभाषण को पढ़िए और उस संभाषण के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर करने हैं आपको, ठीक है। अब आपको अद्यतन कार्यम, ह्यस्तन पाठम, श्वस्तन नाटकम, इदानीन्तन सूचनाम, इन शब्दों द्वारा वाक्य बनाना है। यह आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे अहम अद्यतन कार्यम करोमि, मैं अभी का कार्य करता हूँ। अहम ह्यस्तन पाठम न पठितवान, मैंने कल का पाठ नहीं पढ़ा। अहम श्वस्तन नाटकम न द्रक्ष्यामि, मैं कल का नाटक नहीं देखूंगा। अहम इदानीन्तन सूचना न शृणोमि, मैं अभी की सूचना को नहीं सुनता हूं, ठीक है। दोस्तों आप आसानी से इसको कर लेंगे। अब कोष्ठक की सहायता से यहाँ 5 वाक्य रचने हैं आपको। आप क्या करना, देखिए, सह अद्यतन समाचारम पठितवान, उसने आज का समाचार पढ़ा। सह पूर्वतन समाचारम पठितवान, वह पूर्व का समाचार पढ़ा। सह स्वस्थन समाचारम, क्या होगा, अब वह कल का, आने वाले कल का समाचार क्या होगा, पढ़ा तो नहीं हो जाएगा, पढ़ेगा हो जाएगा, पठिष्यति। सह इदानीन्तन समाचारम, वह अभी का समाचार, पठति, पढ़ता है।
सह ह्यस्तन समाचारम, उसने कल का समाचार यानी बीते हुए कल का समाचार पठितवान, पढ़ा। तो इस तरह से 5 वाक्य बन गए। फिर सा के साथ 5 वाक्य बनाइए। सा अद्यतन, सा के साथ आपको पठितवती बनाना होगा। पठिष्यति भी लगा सकते हैं, पठिति भी लगा सकते हैं। पठिष्यति फ्यूचर के लिए, पठति प्रेजेंट के लिए, और पठितवती पास्ट टेंस के लिए। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? त्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। आपको मैंने पूर्व के लेक्चर में त्वतु प्रत्यय बता दिया हूँ, ठीक है। आप उसका भी रिवीजन कर सकते हैं यदि आप भूल गए हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आप अद्यतन, पूर्वतन, श्वस्तन, इदानीन्तन तथा ह्यस्तन इन शब्दों का प्रयोग आसानी से अपने संस्कृत में कर पाएंगे, और इस तरह से आपका संस्कृत का अनुवाद और संस्कृत संभाषण दोनों ही काफ़ी अच्छा होता जाएगा दोस्तों। यदि आपके पास यह PDF नहीं है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी के अभी आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पर भाषा प्रवेश नामक कोर्स है, उसको आपको परचेज करना है। कोर्स का प्राइस मात्र 11 रुपये है, और कुछ ही दिनों में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप उसके पहले इसको परचेज कर लीजिए। और फिर आप उस PDF को सामने रखिए। मेरे द्वारा पूरा लेक्चर दे दिए जाने के बाद, सुन लेने के बाद, आपको क्या करना है कि इस PDF को ओपन करना और सारा का सारा अभ्यास आपको स्वयं से करना है। जैसे ये पूरा वाक्य आप लिखेंगे, सह अद्यतन समाचारम पठितवान, सह पूर्वतन समाचारम पठितवान, एक एक बार बोल बोल करके जब उसको लिखेंगे तो धीरे धीरे संस्कृत भाषा जो है वह आपके मन मस्तिष्क में आपके अंकित होती जाएगी, और संस्कृत भाषा में आप काफ़ी अभ्यस्त हो जाएंगे। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।